3 बार ओम का उच्चारण, फिर उसके बाद में पुनः ओम बोलते कहना भगवतों का उच्चारण मेरे साथ साथ करेंगे। और जिस स्वर से मैं उठाऊं उस स्वर को सुन करके उसके अनुरूप सब मिलके 1 मिनट के अंदर बोलेंगे। आप सभी पुराने शिवरात्रि हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक शुद्ध ज्ञान न हो जाए। शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना करने की वजह तो नहीं हो पाएंगे यदि शुद्ध ज्ञान न हो। और मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान से भी होती है, शुद्ध ज्ञान से। कर्म और उपासना तो उस ज्ञान को और शुद्ध पवित्र करने के लिए होते हैं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है जिसमें कहा गया कि ज्ञान मुक्ति का साधन है, ज्ञानानुमुक्ति। और कहा बंधो विपर्य, विपर्य यानी विपरीत से, अज्ञान से बंधन होता है। फिर जो आगे बात कही कि इसके साथ में और किसी चीज का समुच्चय और विकल्प नहीं है, तो थोड़ा कम उसके साथ में किसी का समुच्चय और विकल्प नहीं है मुक्ति के प्राप्ति की दृष्टि से। समुच्चय का मतलब कि ज्ञान और ज्ञान के साथ में कुछ चीजें और जुड़ करके फिर मुक्ति को देते हैं, इसे कहते हैं समुच्चय। मान लीजिए एक बोरी है, उस एक बोरी को एक व्यक्ति नहीं उठा सकता, ठीक है। एक व्यक्ति एक बोरी को नहीं उठा सकता, 100 किलो की चीनी की बोरी में यदि नहीं उठा सकता तो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर उसको उठाएं। तो एक कार्य को करने के लिए तीनों की आवश्यकता है, तीनों का समुच्चय आवश्यक है। इसे कहते हैं समुच्चय की अकेला नहीं कर सकता, दूसरे मिलकर के और साथ में वो भी मिलकर के तो बोरी को उठा सकते हैं, या चट्टान को, पत्थर को या मच्छर को उठा सकते हैं 3 जने 10 जने मिलकर के। उन 3 या 10 जनों में वो एक व्यक्ति भी है जो अकेला नहीं उठा सकता था, वो भी साथ में है, वो औरों के साथ मिलकर के उठा पाने में समर्थ हो पा रहा है, इसे कहते हैं समुच्चय। सांख्य दर्शन में कहा कि मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान के साथ और किसी का समुच्चय नहीं है,
ये मत समझना कि ज्ञान के साथ में दूसरी चीजें भी हो तो मुक्ति होगी। विचित्र बात लगेगी आपको। अभी तक आप यही सुनते हैं कि तीनों आवश्यक है, उसका निषेध मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तीनों आवश्यक है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना बात को। लेकिन मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी। मुक्ति की कसौटी हमारा ज्ञान है, विवेक है। मुक्ति की कसौटी हमारा कर्म और हमारी उपासना नहीं है। ईश्वर प्रमाण पैमाना देखेगा कि इसने अविद्या नष्ट की या नहीं की। अविद्या नष्ट हो गई, विद्या की प्राप्ति हो गई, ज्ञान हो गया, यही कसौटी है। उसने कितनी देर उपासना की, कोई आवश्यक नहीं है। आप कितनी देर करते हैं, आपने कितने कर्म किए, उपासना करके कर्म करके आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये कसौटी देखी जाएगी। जैसे परीक्षा के अंदर कितने अंक आए, क्या आपने लिखा, और ये नहीं देखते आपने कितनी कोचिंग की। केवल विद्यालय में ही गए या कुछ कोचिंग ली थी, ठीक है, विद्यालय में भी पढ़ रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है। आप 3 जगह कोचिंग गए हो, आपने 10 अध्यापक ट्यूशन के लिए रखे हो, आपने 10 पाठबुक पढ़ी हो, उस लेखक की पढ़ी हो, इस लेखक की पढ़ी हो, ये कोई पैमाना नहीं होता। ये आपकी स्वतंत्रता है। आप 10 जगह कोचिंग करें, आप 10 शिविर करें, आप 10 घंटे उपासना में बैठें, आप कितनी देर स्वाध्याय करें, ये कसौटी नहीं है। घंटे कसौटी नहीं है कभी भी, न कर्मों की संख्या कसौटी है। कसौटी क्या है, आपको ज्ञान या विद्या की प्राप्ति हुई है या नहीं, आपकी अविद्या मिटी है या नहीं। इसलिए सांख्यकार ने कहा कि विद्या ज्ञान के साथ में और किसी का समुच्चय नहीं है। ये नहीं सोचें कि कर्म और उपासना मिलेंगे तभी मुक्ति होगी। अकेला ज्ञान मुक्ति को प्राप्त कराएगा। लेकिन ये भी सत्य है कि बिना कर्म और उपासना के ज्ञान शुद्ध नहीं हो पाता, ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए तीनों की आवश्यकता कही गई है। लेकिन ईश्वर अगर कसौटी देखेगा तो हमारे ज्ञान की कसौटी देखेगा। इसने अविद्या को दूर किया है या नहीं किया है, ये कभी नहीं देखेगा आपने कितने शिविर किए हैं, कभी नहीं देखेगा। आप कितने घंटे उपासना में बैठे, कोई पैमाना नहीं है वहां पर। लेकिन उसके बाद ये जो ज्ञान है उसको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, वो उसमें लाभ देखता है। यूं आप कहेंगे कि उसकी हानि भी जानता है, कैंसर होता है, ये होता है, लेकिन उसके छोड़ने से जो कष्ट होता है उसको, तो उसके पीने से जो उसको सरोताजगी लगती है कि मेरा मस्तिष्क काम करने लग गया, अभी तो नहीं तो मैं ढीला डाला सा था, सजगता आ रही इत्यादि लाभ देखता है। ऐसे नहीं, ये ज्ञान की बात नहीं, ये तो बिल्कुल शाब्दिक ज्ञान है। अविद्या अनुभवात्मक रूप से यानी साक्षात्कार की स्थिति में आ जानी चाहिए। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति जिसको कहते हैं, वो जिसको हो जाएगी तभी तो वैराग्य होगा। अनुभवात्मक ज्ञान जब आएगा कि हाँ संसार के दुखों में दुख है, संसार हेय है, अनित्य को अनित्य, शुचि को शुचि, अशुचि को अशुचि, जो अविद्या का स्वरूप है, जो शास्त्र में बताया उतनी ही बात है। तो न तो समुच्चय है, एक बात कही सांख्यकार ने, और कहा इसका विकल्प भी नहीं है। विकल्प का मतलब हुआ कि एक कट्टा है चावल का 20-25 किलो का, उसको आप भी उठा सकते हैं, चाहे तो आप भी उठा सकते हैं, चाहे तो आप भी उठा सकते हैं। घर में 3 बच्चे हैं, किसी से भी उठवा लो, चाहे तो ये भी उठा सकता है, चाहे ये भी। अगर विकल्प नहीं हो तो नहीं, ये भी उठा सकता है और तो कोई उठा ही नहीं सकता। तो कहा न तो समुच्चय है कि कोई सोचे कि ज्ञान के साथ में 2 चीजें और मिलेंगी और तीनों मिलकर हम उठा लेंगे, नहीं, उठेगा तो एक से। और कोई सोचे कि नहीं एक से उठेगी तो या तो हम ज्ञान से उठा लेंगे, या कर्म से उठा लेंगे, या उपासना से उठा लेंगे, तो कोई विकल्प नहीं है। न समुच्चय विकल्प, एकदम स्पष्ट धारणा है। इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान से ही बंधन होता है। लेकिन इसको सोच करके केवल पढ़ते रहें, केवल सुनते रहें,
जो ज्ञान मार्गी की आलोचना आपने ज्ञान कर्म उपासना के कार्य प्रवचन में सुनते हैं आपकी, वो ज्ञान मार्गी है, केवल ज्ञान जानते हो जाएगा, कर्म उपासना नहीं करते, ये उसका दुष्प्रभाव भी आ सकता है अगर हम उसको ठीक ना समझें। तो कर्म और उपासना से भी ज्ञान बढ़ता है। तो मैं ज्ञान की महत्ता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी कक्षा जो है ये किसी है प्रमाण से संबंधित। जब ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उस ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, उसे न्याय दर्शन बताता है। इसलिए न्याय दर्शन भी मोक्ष शास्त्र है। मुक्ति की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं होगी, बिना शुद्ध ज्ञान के, विवेक के नहीं होगी, और विवेक और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बिना प्रमाणों के नहीं होगी, बिना प्रमाण के नहीं होगी। और इसलिए पहले प्रमाणों को जानना होगा कि प्रमाण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। और वो किसी एक दो चीज में नहीं, बहुत चीजों में करना पड़ता है प्रयोग, बार बार प्रयोग करना पड़ता है, प्रयोग करते करते त्रुटि हो जाती है, प्रयोग करता है। इसलिए प्रमाणों का ज्ञान होना मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अगर कोई ये समझे कि मैं बिना प्रमाणों को ठीक तरह जाने बस सुन लिया, ऐसा ऐसा शुद्ध ज्ञान है, कर्म है, ईश्वर की प्रकृति तीन है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये क्षणिक है, इससे अगर विवेक हो जाता तो हमारा आत्मा हो जाता। हमको स्वयं को कसौटियों पे कसरत करके विश्वास अपने मस्तिष्क में लाना होगा। दूसरे की बात सुनी, उतना सहयोग हो गया, अब सोच करके स्वयं चबाना होगा। चबाने के लिए हमको बात भी चाहिए और फिर झटकना होगा, तब हमको उससे लाभ होगा, ठीक लाभ तब उससे होगा। तो इसको मोक्ष शास्त्र मान करके हमारे को अध्ययन करना है, इसको मन में बैठाइएगा पूरी तरह। तो कल विषय तक प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर चर्चा की थी, और क्या प्रश्न अटका हुआ था हमारा, कौन बताएंगे? कोई एक व्यक्ति बताए, अच्छा ना करें, कौन बताना चाहते हैं मैं तो संकेत करूंगा, वो बताएं। कौन बताएंगे? या आगे चलें अगले प्रमाण से? मन और इंद्रियों का भी तो सन्निकर्ष होता है प्रत्यक्ष के समय। यहाँ केवल इंद्रिय और अस्थायी सन्निकर्ष का मैंने भी ठीक कहा, इंद्रिय और मन का, और आपने भी दूसरी बात जोड़ दी जो अपूर्ण थी कि मन का भी तो आत्मा के साथ सन्निकर्ष होता है प्रत्यक्ष में, उसको यहाँ लक्षण में बोलेगा। ठीक है, लक्षण क्या होता है? किसी चीज को, किसी की पहचान बताने वाला होता है। ठीक है, आपके यहाँ पर स्वामी सत्यपति जी स्वस्थ होकर के शिविर आदि लगाने अपने गाँव में, आपके शहर में आए, आप रेलवे स्टेशन पर किसी को लेने के लिए भेजें भी स्वामी सत्यपति जी को लेके आओ, तो मैंने तो स्वामी सत्यपति जी को देखा नहीं, तो क्या लक्षण बताएंगे आप? देखा स्वामी जी को अपने आपने, तो स्वस्थ होंगे तो पड़ते और मजबूत हो जाएंगे, भार बढ़ जाएगा। आप क्या लक्षण बताएंगे? सच्चाई वस्त्र, सच्ची और देखेंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। बोलो या अभी की मान लो, कोई सी भी बोल दीजिए। सच्चाई वस्त्र इन्होंने बता दिया, नई चीज बताइए। एक वो तो भाषा नहीं सुनेगा ना, वो तो रेलवे स्टेशन पर देखेगा। आप दिखने वाली चीज देखे, व्यवहारिक बात कीजिए, आप क्या बता करके भेजेंगे? वो एक एक को जा जाके सुनेगा क्या वो व्यक्ति लेने वाला? नहीं, आप बताइए। हाँ ठीक है, वो भी हो गया, मान लो। लेकिन वो निकल करके आ जाए, पहुंचे करें बाहर, केवल व्यक्ति का स्वरूप लक्षण बताइए, व्यक्ति का। स्वामी सत्यपति जी का लक्षण पूछ रहा हूँ मैं, डब्बेदार वो पहचान नहीं, वो भी बताते हैं। स्वामी सत्यपति जी की पहचान क्या बताएंगे माता जी? हाँ हाँ ये बताएंगे। ठीक है, और अच्छा, और ये भी बता रहे हैं। ठीक है, और अच्छा, और ठीक है, तो उनके दो आंखें नहीं है क्या?
तो कान नहीं है, ये तो लक्षण नहीं बताया आपने। तो हाथ है, दो पैर है, नाक है, दांत है, ये लक्षण आपने क्यों नहीं बताए? तो ये सामान्य है। लक्षण जो होता है वो कैसा होता है? विशेष होता है, भेदक होता है, औरों से भेद करने वाला। जो समान होता है उसको लक्षण के अंदर नहीं बता। और आप ऐसा लक्षण बताने लगोगे तो आपको क्या समझा जाएगा? किसी भी मूर्ख नहीं थे। यहाँ उन्होंने वो लक्षण दिया है जो दूसरों में नहीं। आत्मा और मन का सन्निकट तो हर प्रमाण में होता है, उसको यहाँ देने की आवश्यकता भेदक नहीं है, भिन्नता नहीं बताता। आत्मा और मन का सन्निकट तो हर प्रमाण में होता है, इसलिए उसको नहीं दिखाया जाता। लक्षण कैसा होता है? हमेशा विशेष होता है, भेदक करता है, औरों से भिन्नता लाता है। आप ऐसा लक्षण नहीं बताएंगे जो औरों में भी घटे। एक विशिष्ट व्यक्ति की पहचान बतानी है तो ऐसा लक्षण बताएंगे जो औरों में नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए आत्मा और मन का सन्निकट यहाँ पर नहीं मिला। आत्मा और मन के सन्निकट की तो बात हो गई, लेकिन मन और इंद्रिय का जो सन्निकट था, प्रश्नकार ने प्रश्न उठाया, ऐसा सब प्रमाणों में आत्मा और मन का सन्निकट तो होता है माना, लेकिन अन्य प्रमाणों में मन और इंद्रिय का सन्निकट तो नहीं होता है। मन और इंद्रिय का सन्निकट एक यहाँ सूक्ष्म बात आ रही है, ध्यान देना प्रमाण के अंदर। इससे अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थापत्ति से यह भी निकला कि अन्य प्रमाणों में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट नहीं होता है। जब ये कहा कि यहाँ ऐसा लक्षण दिया है जो भेदक है, जो अन्य प्रमाणों में नहीं होता। आत्मा और मन का सन्निकट तो सब प्रमाणों में है। इसका मतलब हुआ कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट जो यहाँ दिया हुआ है वो अन्य प्रमाणों में नहीं होता, स्वीकार्य नहीं होगा। अभी तक तो आपने यही समझ रखा है कि हर प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट तो होता है। अनुमान करेंगे तो भी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट होगा, शब्द प्रमाण जानेंगे तब भी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट होगा, शब्द सुनेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, ऐसा ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट होता है, बाकी प्रमाणों में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट नहीं होता। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान, उपमान और शब्द, चार प्रमाण हमारे हैं। बाकी के जो तीन प्रमाण हैं उनमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट नहीं होता। जिस चीज को हम जान रहे हैं उसके साथ में हमारी इंद्रिय का सन्निकट नहीं होता। सिद्धांत बताया, अर्थापत्ति से निकल के आएगी ये बात। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मन और इंद्रिय का सन्निकट जो है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ही होता है। अन्य किसी प्रमाण में इंद्रिय और मन का सन्निकट भी नहीं होता। जब अन्य प्रमाणों में अर्थ का और इंद्रिय का सन्निकट नहीं होता तो इंद्रिय और मन का सन्निकट भी नहीं होगा। इंद्रिय और मन का सन्निकट तो तब होगा जब इंद्रिय का पहले अर्थ से सन्निकट हो। बात समझ में आ रही है नहीं है? ज्यादा आपको गंभीर लग रही है? अर्थ और इंद्रिय का जब सन्निकट होगा तभी इंद्रिय का और मन का सन्निकट होगा या आवश्यक होगा, क्योंकि वो सूचना आत्मा तक पहुंचाएगी। और यदि जिस प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट ही नहीं है, इसका मतलब है इंद्रिय और मन का सन्निकट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अन्य प्रमाणों में इंद्रिय और मन का सन्निकट नहीं होता। अन्य प्रमाणों में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट भी नहीं होता और इंद्रिय का मन का सन्निकट भी नहीं होता। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकट होगा, उल्टा करो तो अर्थ का इंद्रिय के साथ सन्निकट होगा और इंद्रिय का मन के साथ सन्निकट होगा और मन का आत्मा के साथ तो होना ही है, नहीं तो आत्मा को तो ज्ञान कैसे होगा। तो इंद्रिय और मन का जो सन्निकट है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है। इंद्रिय और मन का सन्निकट केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है। और लक्षण आपने कहा था भेदक होता है, जो केवल उसका अपना विशेषता हो उसको देना, उसको तो कम से कम देते आप, उनका से नहीं इसकी भी कोई आवश्यकता है। कारण बोले प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये भी बहुत तरह का होता है।
प्रत्यक्ष प्रमाण एक तरह का होता है, कई तरह का होता है? आपने कई तरह का होता है। जैसे जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं उतनी तरह का प्रत्यक्ष। चक्षु से रूप को देखते हैं तो ये चाक्षुष प्रत्यक्ष है। रसना से, जिह्वा से भोजन को करते हैं, ये रासन प्रत्यक्ष है। ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रियों से अपने अपने विषय का जो ज्ञान होता है तो 5 प्रकार का प्रत्यक्ष हो गया। और चाक्षुष प्रत्यक्ष को भी फिर देख लीजिए, रूप का चक्षु के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। मैं आप सबसे रूप देख रहा हूं, इनको देखा तो ये एक अलग प्रत्यक्ष, आपको देखा, सबको अलग अलग देखा, इसको देखा और पंखे को देखा। जितनी दुनिया में पदार्थ है उसकी संख्या नहीं है उसकी हमारे पास में। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष भी इतनी प्रकार का, इतने प्रकार का होगा। राशन प्रत्यक्ष भी दुनिया में जितने रस हैं, जितनी वस्तुएं हैं खाने की, उतना ही राशन प्रत्यक्ष, यानी इतनी प्रकार का प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को यूं एक ही करके इस बात नहीं चालेंगे। उन्होंने कहा ये जो इतने सारे तरह के प्रत्यक्ष हैं, तो जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है उसमें जितने भी व्यक्ति आते हैं सबके साथ मेरे नेत्र का संपर्क हो रहा है, रूप का मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, तो उसमें अर्थ और इंद्रिय में तो भिन्नता है। मैंने इनको देखा, अर्थ और इंद्रिय में तो भिन्नता है, लेकिन इंद्रिय और मन का जो सन्निकर्ष है वो तो समान है। चाहे मैं घड़ी को देखूं तब भी इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष समान है। वो सब रूप प्रत्यक्ष में जितने भी देख रहे हैं उसमें समान है। ये बात समझ में आ गई? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो अलग अलग होगा। इसको देख रहा हूं तो अलग सन्निकर्ष है, अलग वस्तु को देख रहा हूं तो अलग सन्निकर्ष है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो भिन्न भिन्न होगा, लेकिन भिन्न भिन्न इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होते हुए भी इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष तो समान ही होगा। इसलिए जितने चाक्षुष प्रत्यक्ष थे उसमें मन और इंद्रिय का प्रत्यक्ष तो समान था, इसलिए समान होने से उसको यहाँ पर नहीं दिया, भेदक दिया है। जहाँ भिन्नता है, इंद्रिय और आपके सन्निकर्ष में भिन्नता है, इसलिए केवल इसको यहाँ कर दिया कि मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी इस परिभाषा में नहीं दिया। तो क्या सिद्धांत की बातें आपको पता लगी इस चर्चा में? पहली बात, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष किस प्रमाण में होता है? केवल प्रत्यक्ष, अन्य प्रमाणों में नहीं होता। इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष किस प्रमाण में होता है? केवल प्रत्यक्ष में होता है, वो भी और किसी में नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद में और आप कहें तो और पूछते हैं तो थोड़े अंदर आप आनंद लीजिए। या तो है कि आगे चले, हम आगे भी चलते हैं। एक है कि आप आनंद लीजिए कि न्याय दर्शन कैसे सोचता है और एक ही से कितनी बातें निकलती हैं, सिद्धांत कितनी बातें इसमें छिपी हुई हैं, महत्वपूर्ण बातें। और इनको ऊपर ऊपर से चलेगा तो ठीक है, आपने नाव से तालाब को, समुद्र को ऊपर से तैर गए तो ठीक है, तैर तो कर ली पूरे समुद्र की, पूरे तालाब की। एक है कि आप डुबकियां भी लगा रहे हैं, मेहनत तो पड़ेगी डुबकी लगाने में, लेकिन अंदर क्या है उसमें, कौन से जीव जंतु है, शैवाल है, कितना सुंदर दृश्य है, डिस्कवरी और इससे आता रहता है अंदर का, एक अद्भुत संसार है। होगी डुबकी लगाएंगे तो कुछ एक दो बातें और आपको आपके सामने रख देता हूँ, महत्वपूर्ण उपयोगी। उन्होंने प्रश्न किया कि आपने ये परिभाषा की, मान लिया इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, तो बोले सुख दुख का तो फिर प्रत्यक्ष कभी हो ही नहीं सकेगा। क्या प्रश्न किया? सुख दुख का तो कभी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकेगा। अब ये जो इसने प्रश्न किया उसके पीछे एक मान्यता है। इसका मतलब है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से सुख दुख नहीं होता, तभी तो प्रश्न करेगा वो। अगर सुख दुख भी इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होता तब तो प्रश्न ही नहीं उठता। वही इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जैसे शब्द स्पर्श रूप गंध को जानते हैं, ऐसे सुख दुख को भी जानते हैं। उन्होंने प्रश्न क्या किया कि यदि आप इस परिभाषा में केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को रखेंगे, मन का आत्मा का सन्निकर्ष नहीं रखेंगे परिभाषा में, तो सुख दुख का जो हमारे को बोध होता है वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, प्रत्यक्ष की परिभाषा में नहीं आएगा। ध्यान देना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी तक आप क्या समझते हैं, विषयों का सुख कैसे आता है? इंद्रियों के माध्यम से आता है, इंद्रिय जन्य सुख।
इंद्रिय जन्य सुख कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय जन्य तो है वो, इंद्रिय और विषय उसका कारण है। अगर किस इंद्रिय का विषय सुख और दुख है? इंद्रिय का, ज्ञानेंद्रियों में। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात चल रही है। क्या आंख का विषय, क्या विषय सुन रखा है आपने आंख का? रूप ही है। सुख भी सुनना कहीं लिखा है क्या? नहीं, लेकिन सुनने में आया। आप मानते रहते हैं कि आंख से भी सुख होता है, दुख होता है। व्यक्ति को देख के सुख हो जाता है, व्यक्ति को देख के दुख हो जाता है। तो हमको तो यही प्रतीति होती है कि नेत्र से सुख दुख होता है। युवा पे भोजन आया, बहुत अधिक नमक है, खराब लग गया, अधिक मिर्च है, खराब लग गया, ठीक है, सुख आया। सभी पदार्थों की सुख आता है ना। ऐसा ही श्रवण पे हर चीज के अंदर देखी है, 5 विषयों में। तो अभी तक की क्या मान्यता है आपकी? इंद्रियों से सुख आता है। हमारा अनुभव भी यही कहता है कि हम इंद्रियों से सुख लेते हैं। लेकिन प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है कि यदि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट प्रत्यक्ष की परिभाषा में मानेंगे तो सुख और दुख का प्रत्यक्ष तो होगा ही। हम अपने अनुभव से कहेंगे तो कहेंगे नहीं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट तो यहाँ भी हो रहा है, सुख दुख हो जाएगा। लेकिन ये कहने में तो बात चलती है, लेकिन शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सुख और दुख ज्ञानेंद्रियों के विषय में। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। हलवा खा रहे हैं या कुछ चीज खा रहे हैं, जो सुख आ रहा है वो उस वस्तु से नहीं आ रहा है, क्योंकि जिह्वा का विषय ही नहीं है सुख, नेत्र का विषय ही नहीं है सुख, श्रोत्र का विषय ही नहीं है सुख। संगीत सुनने से सुख आ रहा है, श्रोत्र का सुख विषय ही नहीं है, ये उस विषय को ग्रहण ही नहीं करती, असमर्थ है। 50 प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है, जिस इंद्रिय का जो विषय होता है वो उसी को ग्रहण करती है, दूसरे को नहीं ग्रहण कर सकती। तो जब इंद्रिय और अर्थ का विषय ही नहीं है सुख दुख, तो सुख दुख अनुभव तो होता है, हमारा तो प्रत्यक्ष होता है। उसको वो भी प्रत्यक्ष की परिभाषा में नहीं आ पाएगा। तो सुख दुख किसका विषय है? आत्मा तो भोगता है। किस इंद्रिय का विषय है सुख दुख? मन का विषय। इंद्रियों का विषय नहीं है सुख दुख, सुख दुख मन का विषय है। इंद्रिय ने तो केवल रूप को बता दिया कि ऐसा ऐसा रूप है, श्रवण इंद्रिय ने केवल शब्द को पहुंचा दिया कि ऐसा ऐसा शब्द है। रसन इंद्रिय ने केवल रस को बता दिया, मधुर अम्ल लवण कितना क्या है, रस ने बता दिया रोटी गरम गरम है या ठंडी है, कड़क है या नरम है, केवल इतना बताया और कुछ नहीं। सुख दुख का ज्ञान मन से होता है। और ऐसा भी नहीं सोचना कि इधर से कोई सुख लेकर के फिर जीव में से कुछ करके और आत्मा तक पहुंच गया है, ऐसे नहीं रहता। जो भोजन है वो नहीं रहता, यहाँ से केवल संवेदनाएं जाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे और कुछ रखा नहीं, संवेद जाते हैं, संकेत जाते हैं केवल। जैसे दूरभाष से आप यहाँ से बात करते हैं, उनको सुनाई देता है कि यहाँ से शब्द वहां गया, आया ना गया, शब्द नहीं जाता है, ध्यान देना। ये शब्द तो यही समाप्त हो गया। उसी यंत्र ने उन शब्दों को भिन्न संकेतों में बदल दिया। वो संकेत तार के माध्यम से या ध्वनि के माध्यम, आकाश तरंगों के माध्यम से जा रहे हैं, और जिससे हम बात कर रहे हैं वहां पहुंच करके वो संकेत वापस ध्वनि रूप में बदले। ठीक है, दूरदर्शन पर इतनी सारी चीजें आती है, इतने चित्र और आवाज किसी रूप में आकाश में से आती होती, उनको दिखाई देती ना कुछ, ऐसे नहीं, संकेत आते हैं, यथावत नहीं जाते, बिल्कुल इसी तरह से जिह्वा है, कान है, जहाँ पर वो शब्द और रस विषय टकराते हैं उससे कुछ संकेत बनते हैं, वो संकेत हमारी बुद्धि में जाते हैं, मन में जाते हैं। उन संकेतों को पढ़ के हमको वो ज्ञान हो जाता है कि ये लाल है, ये पीला है, ये सफेद है। तो प्रश्न यहाँ क्या उठाया उसने कि सुख सुख का ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, तो इसलिए मन और आत्मा का सन्निकट तो आपको कहना पड़ेगा। सुख दुख का प्रत्यक्ष तो उसी से होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मन का विषय सुख दुख है, माना मन भी एक इंद्रिय है, कल भी आपने बात रखी थी। यद्यपि न्याय दर्शन में अन्य इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से मन को अलग दिखाया है,
वो तो इसलिए बनाया कि वो उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उभयात्मक है, इसलिए अलग है। लेकिन है तो वो इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्र के साधन को इंद्रिय कहते हैं। इंद्र है आत्मा और उसका जो साधन है, उपकरण है, उसको इंद्रिय है। तो मन भी आत्मा का साधन है, वो भी इंद्रिय है। तो उन्होंने कहा कि ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकट, तो जो इंद्रियों के माध्यम से विषय अंदर पहुंचे, जो संकेत अंदर पहुंचे, वो ही उसके अर्थ है। उसको जान करके अब वो अनुकूलता और प्रतिकूलता देखता है। अगर वो सूचना अनुकूल है तो सुख हो जाएगा, सुख उत्पन्न हो जाएगा, और वो सूचना प्रतिकूल है हमारे तो दुख हो जाएगा। अब संसार में खाना पीना जो करते हैं वो तो एक ही जैसा है, उसका मधुरम लवण रस तो एक ही जैसा, योग्य भोगी दोनों की जिह्वा पे पता लगेगा। अगर उपकरण खराब नहीं है ये ठीक है तो, लेकिन योगी को उसमें दुख दिखाई दे रहा है और भोगी को उसमें दुख दिखाई दे रहा है। क्यों? भोगी उसमें अनुकूलता देख रहा है, योगी उसमें अपने योग के लिए बाधा देख रहा है, प्रतिकूलता देख रहा है, इसलिए उसको दुख दिखाई दे रहा है। उसको मधुरम लवण तो रस की तो है, वो सूचना अंदर की तो नहीं, लेकिन एक उसको अनुकूल समझ रहा है, इसलिए सुखद समझता है, लाभदायक समझता है, ग्राह्य समझता है। एक उसको हानिकारक समझता है, दुखद समझता है, इसलिए उससे दूर हटना चाहता है, वैराग्य चाहता है। बिल्कुल ज्ञान कह रहा है, बिना ज्ञान के सुख नहीं होगा। अनुकूल वेदना, वेदना मतलब ज्ञान, अनुभूति, अनुकूल अनुभूति जब भी होगी हमको सुख होगा निरपवाद रूप से, और प्रतिकूल वेदना होगी तो सुख होगा निरपवाद रूप से। यदि अविद्या पूर्वक इस अनुकूल और प्रतिकूलता को हम अनुभव कर रहे हैं तो ये हानिकारक सुख और दुख हो गए। लेकिन यदि हम विद्या पूर्वक सुख और दुख को भोग रहे हैं ये लाभदायक है। ये सुख और दुख को भोगना, योगी जब संसार में दुख देखता है तो दुख के साथ साथ द्वेष भी आएगा ना, लेकिन ये द्वेष नहीं कहता, ये अविद्या युक्त नहीं है, ये विद्या युक्त है, इसको वैराग्य कहते हैं। जैसे कि वो भी त्याग भावना ही कर रहा है, छोड़ो इसको, हटाओ इसको, वो दुख देख रहा है, लेकिन उससे दुख होगा तो दुखानुसारी द्वेष है, योग दर्शन। दुख के बाद में द्वेष तो आएगा ही, लेकिन योगी में तो क्या कहते हैं कि द्वेष से रहित हो गया, क्योंकि वो द्वेष जो योगी में द्वेष है वो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, वो विद्यापूर्वक है। इसलिए विद्यापूर्वक जो द्वेष होता है वो हानिकारक नहीं होता है, वो तो मुक्ति में ले जाने वाला होता है, उसको वैराग्य कहते हैं। पर अविद्यापूर्वक जो द्वेष होता है वो बंधन का कारण होता है। आत्मा का स्वभाव है, इच्छा और द्वेष करेगा, प्रीति अप्रीति करेगा, वो स्वाभाविक गुण है उनका। अगर किसी आत्मा से सुख दुख का भोग हटा दिया जाए, प्रीति अप्रीति राग और द्वेष हटा दिए जाए तो मुक्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इस राग और द्वेष के कारण तो मुक्ति को प्राप्त करता है योगी, संसार से द्वेष करता है, विद्या युक्त, इसलिए इसको द्वेष नहीं कहते हैं। द्वेष का मतलब हमेशा गलत समझते हैं। द्वेष का प्रकाश में क्या लिखा? अप्रीति। राग का मतलब प्रीति, चाहना, वो मुक्ति को चाहता है, ईश्वर को चाहता है, उसमें राग है, उसको दोष युक्त नहीं है, विद्या युक्त राग है, इसलिए किसकर है। और विद्या युक्त संसार से द्वेष है, दुखों से द्वेष है, बुरे कर्मों से द्वेष है। द्वेष मतलब अप्रीति नहीं चाहता है, वो होता है तो अपने से हटाना चाहता है, मन की चंचलता को हानिकारक समझता है, हटाना चाहता है द्वेष। लेकिन ये मुक्ति में तो इससे दूसरी बात समझ में आती है कि सुख और दुख इंद्रिय और अर्थ के सन्निकट से नहीं आते। ये निमित्त तो बनेंगे, लेकिन सुख और दुख विषय मन का है, इंद्रियों का कभी नहीं है। व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, उदाहरण दीजिए किस पदार्थ का, कोई उदाहरण दीजिए जिसको आप कहते हैं कि भाई मेरे को द्वेष तो है लेकिन मैं इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकती। कोई एक उदाहरण दीजिए, मैं आपको कुछ बताऊंगा, समझ में आएगा सब आपको। हाँ हाँ, अच्छा, उसको आप उपेक्षित करना तो आपको
कुछ हानि दिखाई दे रही है ना? क्या हानि दिखाई दे रही है? क्या हानि दिखाई दे रही है? उसका स्वरूप दिखाइए, स्वरूप दिखाइए। वो सारा लौकिक स्वरूप आएगा। आप कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ शादी ब्याह होगा, वो नहीं आएगा, ऐसा है, बड़े हैं, कुछ दो शब्द रहेगा, वो तो दुष्ट है इत्यादि। अगर लौकिक दृष्टि से हम ये देखेंगे तब तो हम चर्चा ही करेंगे, लेकिन मुक्ति को प्राप्त करना है तो ईश्वर की दृष्टि से देखें। ईश्वर की दृष्टि से क्या है? ईश्वर की दृष्टि से तो ये गलत नहीं है ना, हानिकारक नहीं है। तो हमारी क्योंकि अभी लौकिक दृष्टि है, इसलिए हम उसको गलत को भी ग्राह्य समझते हैं, क्योंकि हम अपना हित अहित संसार की चीजों में समझते हैं, ईश्वर में नहीं समझते, ईश्वर की आज्ञा पालन में नहीं समझते, इसलिए हमको उसमें रुचि है। बुद्धि भी इंद्रिय वो इसी में आ जाएगा, मन क्या करा देगा। ठीक है जी। हाँ समझा। नाम क्या है? नाम क्या है? वो पहले से हमने ज्ञान रखा है, हमको बचपन में बता रखा है। तो आपने अपने पोतों को बताया होगा ना, कई बार कहा होगा ना, हाँ कितनी बार बोल बोल के आपने बताया। तो वस्तु का और शब्द का संकेत जोड़ा जाता है व्यवहार में, भाषा में जो जन्म तक सीखते हैं ना, तो हमारा शब्द संकेत जुड़ा हुआ है कि इस तरह का जो कुछ है उसको गुलाब कहते हैं। तो जैसे ही वो संकेत अंदर गया तो हमारी स्मृति वृत्ति ने पिछला ज्ञान के आधार पर यहाँ इस तरह के संकेत को हम ये शब्द से बोलते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ मैंने गुलाब से कहा। अंदर प्रक्रिया चलती है, स्मृति वृत्ति का उपयोग है, सदुपयोग है। उपासना में स्मृति वृत्ति बाधक है, लेकिन व्यवहार में अगर स्मृति हटा दो तो जितनी वृत्तियां हैं योग दर्शन में क्या था, वो निष्ठ भी होती हैं और अनिष्ट भी होती हैं। तो वृत्ति मात्र से द्वेष मत कर लेना कि योग चित्तवृत्ति निरोध और वृत्ति से द्वेष कर लो, ये अविद्यापूर्वक द्वेष हो जाएगा वृत्तियों से और ये बंधन का कारण होगा। ऐसा अगर द्वेष हो जाए ना वृत्तियों से, ये अविद्यापूर्वक है। वृत्तियां मुक्ति में सहायक है यदि उचित उपयोग। योगी को मान लो एक बार दुख हुआ, संस्कार दुख उसको अनुभव हुआ या अधिक खाने से दुख हुआ, अगली बार वो याद नहीं रखेगा तो याद नहीं रखेगा तो बार बार खाएगा, बार बार प्याज खाएगा, जूसे खाएगा, खाता रहेगा। ये तो भोगी बन जाएगा अगर स्मृति वृत्ति छोड़ दी तो। योगी तो स्मृति को रखता है, सुख रहता है योग दर्शन का। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक वितरण। असम प्रज्ञा समाधि कैसे होती है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। स्मृति होगी तो समाधि बनेगी, नहीं तो नहीं होगी। ये अक्लिष्टत्व है इसका वृत्ति का। तो हमारे व्यवहार में इसमें स्मृति वृत्ति से इसका होगा। ठीक है, एक बिंदु और लेता हूँ इसको, प्रत्यक्ष का बनना होगी, बिल्कुल बनना होगी। वृत्ति जो है वो चित्त की वृत्ति है, वृत्तियां चित्त की हैं, चित्त की वृत्ति कहा गया है। इसका मतलब है और भी तरह की वृत्तियां होती हैं, चित्त की नहीं होती हैं। अगर केवल एक ही तरह की वृत्ति होती तो विशेषण लगाने की जरूरत नहीं थी कि चित्त की वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। ठीक है, बाजार में देसी घी और डालडा घी दोनों मिलते हैं तो कहते हैं डालडा घी लेके आना या देसी घी लेके आना। यदि एक ही मिलता होता पुराने जमाने में तो केवल यही कहते हैं ना घी लेके आओ। हाँ, इंद्रियों की वृत्तियां हैं, इंद्रियों की वृत्तियां हैं, कर्मेंद्रियों की वृत्तियां हैं, पंच दर्शन में आता है। चलिए उससे ज्यादा नहीं जाते। एक बिंदु और मैं आपके सामने इसी प्रत्यक्ष का रहता हूँ। कुछ सिद्धांत की बातें महत्वपूर्ण थी, इसलिए भी मैंने इसको थोड़ा सा खींचा कि ये बातें जो अभी तक आपको शायद समझ में नहीं आएंगी, लेकिन शास्त्र यही कहते हैं। उलट पुलट लगेगा आपको सारा, लेकिन ये प्रमाण है सारा भाष्य से। अच्छा, कोई चीज होती है तब तो हमको ज्ञान हुआ ये है, लेकिन इस कमरे में हाथी नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होगा? इस कमरे के अंदर घोड़ा नहीं है, इस कमरे के अंदर सांप नहीं है, या अन्य शिवरात्रि जो नीचे बैठे हैं वो यहाँ नहीं है, आपके अपने अपने साथी हैं कि वो तो यहाँ नहीं आया, आज कक्षा में है या नहीं है, ये आ गए, ये क्या दिखाते हो गया आपको? स्मृति नहीं, याद तो ये थी कि वो मेरा साथी है,
ये एक नया ज्ञान है कि वो यहाँ नहीं रहता है, ये एक नया ज्ञान है कि वो यहाँ नहीं है। कहां से कैसे पता लग गया आपको? इसको कौन सा प्रमाण कहेंगे? अभाव से। एक प्रमाण, 8 प्रमाण है ना, उसमें अभाव भी एक प्रमाण है। लेकिन अगर बात के 4 को हटा दें, एक ही है अर्थापत्ति, संभव और अभाव, या तो 4 ही प्रमाण है ना, इन्हीं में से किसी में डालना पड़ेगा उसको, इन 4 के अंदर। अब तो उपदेश तो है नहीं, 4 में नहीं डालेंगे। तो वहां इन्होंने एक बात और कही, जिस विषय का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, उस विषय के अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। ध्यान देना इस बात को, जिस विषय का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, उस विषय के अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। अगर यहाँ हाथी होता तो हमको कैसे पता लगता? नेत्र से। और हाथी नहीं है इसका पता कैसे लगा? हमने चारों तरफ देखा, आंख से ही पता लगा, और किसी इंद्रिय से नहीं लगेगा। ऐसे ही शब्द का हर चीज का ज्ञान, जिसका ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, उसके अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। और उसको कौन सा प्रमाण कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर डालेंगे कि हमको यहाँ हाथी नहीं है ये कैसे पता लगा? प्रत्यक्ष है मेरा, मैंने देखा यहाँ जो वस्तुएं हैं, कुर्सियां और ये सब चीजें, लेकिन हाथी तो नहीं है यहाँ पर। कैसे पता लगा? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का एक क्षेत्र इतना हो गया। अच्छा, यहाँ वस्तुएं अधिक हैं या वस्तुओं का अभाव अधिक है? ध्यान दो, दोनों तरह के उत्तर आ रहे हैं। आपका है कि वही वस्तुएं अधिक है, आपका है कि वस्तुओं का अभाव अधिक है। मदन जी, वस्तुएं अधिक है, कितनी वस्तुएं गिना सकते हैं यहाँ पर इस कमरे में? 100, 150, 200। और जितनी चीजें नहीं है वो कितनी है दुनिया की? इन सबका अभाव है यहाँ पर। कितनी चीजों का अभाव है? तो सारी संख्या भी नहीं है। भाव अधिक है या अभाव अधिक है? अभाव अधिक है। उस सबका ज्ञान उन्होंने दिया। ठीक है, अब इसको करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत विषय रह गया है आपका। अगला प्रमाण है, ऊपर से लीजिए, अनुमान प्रमाण। आगे अब मैं तेजी से चलूंगा। आपको एक प्रमाण को मैंने विस्तार से कुछ बता दिया, क्या सिद्धांत निकलते हैं, कैसे कुछ सोचते हैं इत्यादि। आगे है अनुमान प्रमाण। इधर जो बातें निकली उनका ध्यान रखना। तो अनुमान प्रमाण में क्या नहीं, किसका सन्निकर्ष नहीं होगा? इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होगा, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष नहीं होगा। तो अनुमान कहाँ होता है? मन और आत्मा के स्तर पर होता है। अभी आप उदाहरण देखेंगे तो पता लगेगा। अनुमान कैसा होता है? अतः तत्पूर्वकम, सबका मतलब है प्रत्यक्ष। अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। पहले प्रत्यक्ष होगा तब अनुमान होगा। यही बात कही जा रही, जो हमने देखा है उसी का हम पता करेंगे कि इस विषय का प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। लेकिन वो प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, ये ध्यान देना। प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, यानी हर अनुमान से पहले प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिया सन्निकर्ष होगा। यहाँ से हमको बारिश आती हुई दिखाई जाती, या धूप है, यहाँ तो धूप दिखाई देती है। धूप का क्या हो रहा है? हमारा इंद्रिया सन्निकर्ष हो गया। और इससे हमको अनुमान हो गया कि सूर्य आकाश में, निश्चित रूप से जब जब धूप होगी तब तब सूर्य होगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता होता, तो अंधेरी कोठरी में बंद कर रखा हो किसी को बचपन से, ऐसा कोई बच्चा हो, वो आकर के अगर धूप को देखे तो क्या उसको सूर्य का ज्ञान होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने धूप और सूर्य का जो संबंध है, व्याप्ति है, उसका प्रत्यक्ष कभी नहीं किया, उसका प्रत्यक्ष नहीं किया। एक बात, दोनों चीजों का प्रत्यक्ष उसको पहले से होना चाहिए, तब फिर कभी एक चीज को देख करके दूसरी चीज का ये प्रत्यक्ष पूर्वक है। एक बात, प्रत्यक्ष पूर्वक की दूसरी व्याख्या, यदि आपको धूप ही दिखाई नहीं देते तो आप सूर्य का अनुमान कर सकते हैं। आपको कैद के अंदर बंद कर दिया जाए कोठरी में नीचे, जिसमें कुछ दिनों बाद यही नहीं पता लगे कि दिन हो रहा है या रात हो रही है। समय का गड़बड़, घड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना, हमारी घड़ी है नहीं हमारे पास। अभी हम दिन और रात का अंदाजा प्रकाश से करते हैं और अंदर हम बैठे,
तो अभी सूर्य आकाश में है या नहीं है, धूप का दर्शन हमको नहीं होगा तो हमको पता लग जाएगा कि सूर्य है या नहीं है, क्योंकि धूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। धूप दिखेगी तो सूर्य का अनुमान होगा, ये प्रत्यक्ष पूर्वक सूर्य का अनुमान होगा। तो इसने कहा अतः तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, 3 तरह का अनुमान होता है। उस 3 भेद को आगे देखते हैं। अभी पहले यहाँ एक बात समझिए कि आपने धूप को तो प्रत्यक्ष देखा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, इंद्रिय ने वो संकेत मन को पहुंचाया, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी हुआ, और फिर मन ने आत्मा तक ज्ञान पहुंचा दिया कि ये धूप है। मन और आत्मा का भी सन्निकर्ष हुआ, तीनों सन्निकर्ष हो गए। सूर्य का ज्ञान कब पैदा हुआ? इंद्रिय का अर्थ सन्निकर्ष हुआ, इस समय सूर्य का ज्ञान पैदा हो जाएगा क्या? धूप होती है तो सूर्य भी होता है, ये ज्ञान कहाँ पर है? पहले का अनुभूति है ना, कहाँ पर है वो? सबसे आता है चित्त में, मन में है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो पिछला अनुभव हमारा जमा है, वो कहाँ है? मन के अंदर। तो जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ तो इंद्रिय तो पता नहीं लगा सकती कि सूर्य है वहां पर, क्योंकि वो संस्कार या अनुभूति इंद्रिय में तो नहीं है जमा। फिर इस संकेत को इंद्रिय ने मन तक पहुंचा दिया, तो मन पर जब बात पहुंची कि हाँ धूप है यहाँ पर, ये संकेत ज्ञान पहुंचा, तो मन के पास में स्मृति है, पहले का अनुभव है कि अब इससे संबंधित बातें आएंगी कि धूप है तो सूर्य होगा, धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, धूप में जाएंगे तो पसीने आएंगे, इत्यादि इत्यादि, प्रकाश अधिक होगा, इत्यादि सब कुछ जो पहले का अनुभव है वो सारा उपस्थित हो जाएगा, स्मृति आ जाएगी। तो अनुमान जो सूर्य का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हमको किस स्तर पे हुआ? ना तो इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष के स्तर पे हुआ, न इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष के स्तर पे हुआ। तो कब जब मन पर सूचना पहुंच गई, स्मृति वृत्ति उठी, तो मन के माध्यम से, और फिर उसमें सूचना आत्मा को भेजी कि सूर्य भी है, ये ज्ञान भी साथ में आ जाए। तो अनुमान में इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है। अगर ये स्मृति मन में उठ के रह जाए, आत्मा तक न पहुंचे तो भी ज्ञान नहीं होगा, आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। तो अनुमान में जो सन्निकर्ष होगा केवल मन और आत्मा का, ठीक है। इसी तरह सुख दुख का, जब विषय की सूचना नेत्र तक पहुंची, सुंदर चीज है, अभी सुख दुख नहीं होगा, तो हमको पता ही नहीं है कि सुखद होती है नहीं होती है, स्मृति नहीं है। सुखद तब होगा जब पहले अनुभव कर रखा है कि सुखद चीज है। नेत्र से जब मन तक पहुंचा उस दौरान भी नहीं पता लगा। मन में जब ये सूचना पहुंच गई कि ये आकार प्रकार की आकृति है, ये वस्तु है, ये परिदृश्य है, कश्मीर का दृश्य है, वो दृश्य जब अंदर पहुंचा तब फिर अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण हुआ, ज्ञान हुआ, फिर सूचना, फिर सुख और दुख की अनुभूति हुई आत्मा को, ठीक है। तो इस तरह से इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से रहित ये अनुमान प्रमाण है, लेकिन इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष पूर्वक होगा, इतना निश्चित है। तथा तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम, 3 तरह का अनुमान बताया, एक बताया पूर्ववत, दूसरा शेषवत और तीसरा सामान्य। इसको समझेंगे। पहला पूर्ववत में एक शब्द है पूर्व, सापेक्ष शब्द होता है पूर्व, पूर्व कहेंगे तो पश्चात, अगर पश्चात नहीं हो तो पूर्व नहीं हो सकता, पहले और बाद में। कारण कार्य की दृष्टि से कारण पहले होता है या कार्य पहले होता है? कारण पहले होता है। तो यहाँ पूर्व का मतलब है कारण। कारण को देख करके जब कार्य का ज्ञान होता है, कारण को देख करके जब कार्य का ज्ञान होता है, उसे पूर्ववत अनुमान। अच्छी दृष्टि को देख करके फसल बहुत अच्छी होगी, नहीं बादलों का नहीं, बादल और दृष्टि में तो बादल कारण है और दृष्टि कार्य है, बादल कारण है, दृष्टि कार्य है। हमको अनुमान करना है कारण से कार्य का। अच्छी दृष्टि हुई तो फसल अच्छी होगी, दृष्टि कारण है, अच्छी दृष्टि कारण है और फसल कार्य है। तो अच्छी दृष्टि को देख करके जो हमको ज्ञान होता है ये है पूर्ववत अनुमान।
बादल को देख करके ये आवश्यक नहीं है, इससे वो उदाहरण नहीं है। जब जब बादल होंगे तब तक बारिश होगी, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, कोई विशेष प्रकार के बादल है कि ऐसे घुमड़ के आते हैं, ऐसे काले होते हैं, जिस तरह के बारिश करते हैं उस तरह के है तो हम कह सकते हैं कि हाँ बारिश होने वाली है, कहते भी है। वहाँ कारण को देख करके कार्य का अनुमान है। ये उल्टा हो रहा है। बारिश कारण है और कीचड़ कार्य है। आपने कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया है। अभी हमारा विषय क्या है? कारण को देख करके कार्य का अनुमान यह है पूर्ववत। तो भी बस दूसरा है शेषवत। शेषवत में कार्य को देख करके कारण का अनुमान, कीचड़ को देख करके बारिश का अनुमान, बारिश को देख करके बादल का अनुमान, धुएं इसको धूप को देख करके सूर्य का अनुमान। ये हो गया शेषवत। ठीक है। और तीसरा है सामान्य तो जहाँ हम अभी तक जो पूर्वत और शेषवत थे वो प्रत्यक्ष पूर्वक कहते थे कि हमने पहले धूप और सूर्य को देखा है, अच्छी बारिश और अच्छी फसल को हम अनुभव कर चुके हैं, प्रत्यक्ष कर चुके हैं, कीचड़ और बारिश का संबंध भी हम प्रत्यक्ष कर चुके हैं, ये प्रत्यक्ष। लेकिन सामान्य तो दृष्टि के अंदर उस चीज का हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं किए गए होंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने यहाँ देखा, पहले दिल्ली में देखा था आपने और अचानक यहाँ भी दिखाई दे गए वो। यहाँ देख करके आपको ये तो पता जानकारी लेने में चल करके आए होंगे, किसी तरह से माध्यम से गति करके तो आए ही होंगे। तो क्या आपने पहले उनको कभी देखा कि ये गति करते हुए आ रहे हैं और रोजर पहुंच गए? ऐसा उनको कभी नहीं देखा, यहाँ पहली बार मिले हैं। तो उनका गति करना और रोजर में आना इसको हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनको यहाँ देख करके हमको गति का ज्ञान हो रहा है। उनकी गति और उनका रोजर पहुंचना पहले हमने कभी नहीं जाना था, लेकिन फिर भी हमको ज्ञान हो गया। कैसे? क्योंकि हमने सामान्यतः एक नियम देख रखा है कि एक चीज दूसरी जगह पहुंचती है तो वो गतिपूर्वक ही पहुंचती है। एक चीज यहाँ से उठा करके यहाँ आई, देखिए यहाँ से कहीं दूसरी जगह भी बच्चे ने जरूर उठा के कहीं न कहीं कर दी है, गति कर दी है। तो किसी देशांतर की प्राप्ति तब होती है जब उसमें पहले गति हुई हो। एक सामान्य नियम हमने अन्य वस्तुओं में देखा है, उस सामान्य नियम के आधार पर जहाँ भी हम देख लेते हैं इसको कहते हैं सामान्य दोष। तो सामान्य जो नियम हमने देखा उसके आधार पर कुछ अनुमान करना सामान्य दोष। ठीक है। इसकी दूसरी व्याख्या हो रही है। पूर्ववत का एक व्याख्या की अभी कारण को देख के कार्य का अनुमान करना, शेषवत की थी कार्य को देख के कारण का अनुमान करना। दूसरी व्याख्या है पूर्ववत यानी पहले हमने जैसा प्रत्यक्ष किया वो प्रत्यक्ष कारण को देख के कार्य का हो या कार्य को देख के कारण का हो, दोनों उसी के अंतर्गत आते हैं। उसको कहते हैं पूर्ववत। कारण कार्य संबंध के आधार पर ज्ञान करना वो क्या कहलाएगा? पूर्ववत। दूसरी व्याख्या है। इसलिए की गई कि शेषवत का एक अलग व्याख्या की जाती है। शेषवत को आपने सुना होगा परिशेष न्याय। परिशेष न्याय से हमको ज्ञान होता है। इसकी व्याख्या करता है पूर्ववत का जैसा हमने पहले जाना है उसके आधार पर चाहे वो कारण को देख के कार्य का अनुमान हो चाहे कार्य को देख के कारण का अनुमान हो, दोनों पूर्ववत के अंतर्गत आ जाएंगे। परिशेष न्याय कार्य कारण के आधार पर जो ज्ञान होगा हमारे को पहले देखे गए के आधार पर जो ज्ञान होगा उसको पूर्ववत कहेंगे। और ये है फिर शेषवत। शेषवत आपने बहुत सुना होगा परिशेष न्याय। परिशेष न्याय ये घड़ी है बंद हो गई, इसके बंद होने में कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है बताइए? एक कारण और मछली भी खराब हो सकते वक्त में कुछ नाम और कोई फंस गई हो कहीं, 3 कारण या 4 कारण जो भी है तो कई कारण हो सकते हैं। तो देखने वाले के पास है तो वो एक एक कारण को देखेगा, ये कारण तो नहीं है, ये कारण तो नहीं है। उसको पता है कि 4 कारण होते हैं,
और क्या मान लीजिए सर्दी पे वो चलती है तो बटन खराब होगा, या तो अंदर की पत्ती खराब होगी, या फैन खराब होंगे, या उसका बल्ब खराब होगा। मतलब 4 या 5 निश्चित कारण है। उसने देखा बल्ब तो ठीक है, फैन भी देख लिए वो भी ठीक है, बटन देखा वो भी ठीक है, तो तीसरी अर्थिंग नहीं आ रहा होगा, पट्टिया बिजली वाले नहीं आ रहा होगा। तो 3 कारण मान लो आपको पता लग गया, तो चौथा आपने परीक्षा नहीं किया होगा तो भी आपका निश्चय हो जाएगा कि यही कारण है, और वो निश्चयात्मक ज्ञान होगा आपके लिए जो अनुभवी है। जो नहीं जानता उसके लिए नहीं। ये आपको कैसे पता लगा? परिचय क्या है? जो बच्चा मान लीजिए घर में मिठाई रखी थी, 3 बच्चे हैं और माता जी गई, देखा तो मिठाई नहीं है। उन्होंने अपना विचार घुमाया कि वो वाला बच्चा तो विद्यालय गया हुआ है, वो बच्ची तो ट्यूशन पे गई है, कौन बचा? भले ही आपने उसको देखा नहीं है खाते में, लेकिन आपको निश्चयात्मक ज्ञान होगा। ये अनुमान है लेकिन निश्चयात्मक है, परिचय है। तो सामान्य तो हो गया, ठीक है, ये अनुमान हो गया। चलिए, और तीसरा आगे प्रमाण लेते हैं उपमान प्रमाण। तो आत्मा का ज्ञान अनुमान से होता है। ये जो आप लोग सुनते हैं कि आत्मा के कितने धर्म आपने जाने हैं पहले कक्षाओं के अंदर, बोलिए मनसिंह जी, आत्मा के लक्षण। हाँ बोलिए। नहीं ये नहीं, तो भी किया है नहीं, जो इच्छा, प्रयत्न, दुख और ज्ञान, इच्छा लक्षण कि आत्मा की परिभाषा न्याय दर्शन ने सूत्र दिया, आपने सुना है खूब ये प्रवचनों के अंदर। ये जो 6 चीजें हैं, यहाँ इसी प्रसंग में आया है कि भाई ये मैंने यहाँ छोड़ दिया उस विषय को, मैंने सुख दुख के बाद में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इंद्रिया सन्निकट से अगर ज्ञान होता है तो आत्मा का ज्ञान किससे कैसे होगा? ये प्रसंग वहां होता है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकट से जिसका ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, तो आत्मा का तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकट से नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो यानी आत्मा का प्रत्यक्ष जो होगा, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, वो तो प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आएगा। ये तो विषय वहां पर चर्चा चलाई गई है। फिर उन्होंने आगे ये आत्मा का जो परिभाषा में दी, तो ये सुख दुख ज्ञान प्रयत्न और ये अनुमान से सिद्ध किया, वो विवेचना है, वो मतलब अलग से फिर विषय बनेगा, मैं उसको भी नहीं छेड़ रहा हूँ। वो अनुमान से दिया, ठीक है आपका अनुमान से सिद्ध है। हाँ, अनुमान से जो सिद्ध होगा, प्रमाण हमेशा निश्चयात्मक ज्ञान देगा, चाहे अनुमान हो। ये अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं है, जो लोक में हम कहते हैं मेरा अनुमान है, अंदाजा है। संभावना के अर्थ में अनुमान शब्द का प्रयोग होता है, कोई संभावना है, मेरा अंदाजा है, शायद वो गया हो, शायद लगाया तो ये अब अनुमान नहीं है। लेकिन हम शायद लगा करके बोलते हैं और हम कहते हैं कि ये अनुमान है, मेरा अंदाजा है। यहाँ जो अनुमान शब्द का मतलब है वो शायद वाला नहीं है, ये निश्चयात्मक है। ये अनुमान प्रमाण है, निश्चयात्मक ज्ञान देता है, ये बात है। तो आगे करते हैं उपमान। मान लीजिए किसी बच्चे ने एक पशु होता है जिससे धारियां होती हैं शरीर में, घोड़े जैसा, गधे जैसा होता है, जेब्रा बोलते हैं, जंगल में होता है। बच्चे को नहीं पता है कैसा होता है, उसको बताया, क्या बताएंगे पिताजी? घोड़े जैसा होता है या गधे जैसा होता है, साथ में रेखा बता देंगे, कुछ भी जैसा, किस जैसा होता है, उस जैसा होता है। नील गाय कैसी होती है, मैं देखी नहीं है खेतों में, गाय जैसी होती है, ऐसा कुछ कह देंगे, थोड़ी एक उपमा दे देंगे उसको। अब वो बच्चा या व्यक्ति जब जंगल में जाएगा अकेला और उसको घोड़े जैसा या गधे जैसा प्राणी चलता फिरता दिखाई देगा, वो क्या कहा, ये पहचान लेगा। इसी तरह से नील गाय को देख के पहचान लेगा। किस प्रमाण से जाना उसमें? इंद्रिया से निकट हुआ नहीं हुआ, घोड़े को देखा ना, गधे को, उसको जेबरा को देखा ना आंखों से,
देख रखा है। और पहले भी घोड़े गधे को देखा था, जैबरे को पहले नहीं देखा, लेकिन जंगल में उस समय तो देखा ना, इंद्रिय और उसका सन्निकर्ष हुआ है। उस बात में है ना वही बात की अन्य प्रमाणों में इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है, ध्यान देना। केवल उसको जो देखा है ये तो प्रत्यक्ष ही है कि इस आकार प्रकार का एक प्राणी है, ऐसी ऐसी धारियां, ये क्या हुआ है? केवल प्रत्यक्ष। अभी उपमान नहीं आया, प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष के बाद में फिर उसको स्मृति आई। पिताजी ने ये बताया था कि घोड़े गधे जैसा जो प्राणी है वो तो जैसा होता है, उसको क्या आई? स्मृति। किसका विषय है? मन का, इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय स्मृति नहीं करती है जमीन। तो बाहर से तो प्रत्यक्ष हुआ, केवल अंदर तक पहुंचा। स्मृति आई कि घोड़े और गधे जैसा प्राणी जेब्रा कहलाता है। अब अभी तक ये उपमान नहीं हुआ है। इसके बाद में वो ये निश्चय करेगा इसका नाम जेब्रा। ये जो ज्ञान हुआ अंत में, स्मृति ये भी बाद में, इसे कहते हैं उपमान। उपमान से हुआ ज्ञान। गुर्दे कैसे होते हैं? बोले बड़ी बड़ी सेम के बीज जैसे होते हैं गुर्दे होते हैं। कितनी ऐसा पता रहता है। अब कोई चीज फाड़ कर रहा है, सीख रहा है, जो डिसेक्शन कर रहा है, तो उसको करते करते सीखते हैं ये सेम के फले बीज जैसा ये गांठ की है, ये गुर्दे, पता लग गया। इसे कहते हैं उपमान प्रमाण ज्ञान होना। ये भी एक प्रमाण है। और चौथा प्रमाण है आप्तोपदेश। आप का जो उपदेश होता है, कथन होता है, उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। आप किसे कहते हैं? जो साक्षात्कृत धर्म हो, जिसने ज्ञान रखा हो, या तो प्रत्यक्ष से या अनुमान से। जिसका प्रत्यक्ष या अनुमान स्वयं का किया हुआ हो वो साक्षात्कृत धर्म। प्रत्यक्ष सबसे प्रमुख है, अनुमान भी ले सकते हैं। और वो दूसरों को बताने की इच्छा से कुछ बोलता है। उसने बोला, सुनने वाले ने सुना, और सुनने के बाद में सुनने वाले के मस्तिष्क में, बुद्धि में कुछ बोध हुआ, कुछ ज्ञान हुआ। उस ज्ञान को अब तो शब्द प्रमाण कहते हैं। यहाँ भी इंद्रिया सन्निकर्ष लेंगे, ध्यान देंगे। जो बोलने वाला है उसका तो जो प्रत्यक्ष था वो तो इंद्रिया सन्निकर्ष है, लेकिन अभी वो बोल रहा है तो उसके शब्दों को सुना है, लेकिन शब्दों को सुनने मात्र से ज्ञान नहीं हुआ है। वो शब्द अंदर है, मन तक, अभी तक भी ज्ञान नहीं हुआ। मन में पहुंच करके उन शब्दों के आधार पर ज्ञान हुआ कि शब्द का ये अर्थ होता है, पहले से हमने जान रखा है। जब यूँ कहा कि जैबरा रेखा जैसा होता है, ऐसा किसी ने आपको उपदेश से बताया। पहले रेखा क्या होती है ये पता है उसको? काली काली बुरी बुरी रेखा होती है। तो काला और बुरा क्या होता है ये पहले पता है बच्चे को, तभी तो उस शब्द से ज्ञान हो रहा है। तो आत्मोपदेशता ने जो कुछ कहा वो हमारे मन तक पहुंचा, और हमने जो शब्द और अर्थ का संकेत पहले से बना रखा है, यानी हम उस भाषा को जानते हैं, तो हमारे मन में एक बोध पैदा हो जाएगा। और उस बोध के आधार पर हम जो ज्ञान करते हैं ये हमारा शब्द प्रमाण कहलाता है। तो शब्द प्रमाण में भी मन और आत्मा का सन्निकर्ष होता है। ये 4 प्रमाण यहाँ पर बताए। आपको कुछ पूछना हो इस विषय में तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं। ईश्वर का सत्यार्थ प्रकाश में विषय उठाया कि ईश्वर का किस प्रमाण से ज्ञान होता है। ईश्वर का और पंच दर्शन में भी आता है, 4 प्रमाणों से होता है। 3 प्रमाण तो होंगे। ईश्वर का प्रत्यक्ष घटेगा, सामान्य तो दृश्य, सामान्य तो दृश्य। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं कि पुष्प की गंध, गुलाब के पुष्प की गंध, आपने गुलाब की देखा है, उसकी गंध भी पहचानते हैं। चमेली की भी देख रखी है, मोगरे की भी देख रखी है, ऐसे पुष्पों की देख रखी है आपने। केवड़े को आपने नहीं देखा, देखा केवड़े का पौधा नहीं देखा होगा। सुगंध तो सुन ली होगी, छिड़काव करते, लेकिन वो केवड़े का पौधा नहीं देखा होगा। पहले तो लाते हैं लोग कमरे में रख देते हैं तो पूरे कमरे में सुगंध आती है, पौधा होता है उसका, तो वो तो आपने नहीं देखा। लेकिन इतना पता है कि सुगंध आती है तो पुष्प से आती है। सुगंध और पुष्प का अन्यों का हमने संबंध देख रखा है। आप करें
कमरे में केवड़े की गंध आ रही है, पुष्प की गंध आ रही है, लेकिन कोई ना तो गुलाब का पुष्प है ना कोई पुष्प, कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ एक चीज दिखाई देगी आपको, पौधा, तो आपको पता नहीं। अच्छा, केवड़े की गंध आप जानते थे पहले, पुष्प गंध है, केवड़े, ये क्या है? केवड़ा। तो सामान्यतः आपको ज्ञान था पहले, अभी विशेष था। प्रश्न सब्जी वाले का बात में करेंगे, आगे देखेंगे। मैं आपको एक प्रश्न और देता हूँ। आप और हम कितने प्रमाणों का प्रयोग करते हैं? 4 का करते हैं। ईश्वर कितने प्रमाणों का प्रयोग करता है? विचार करना। ईश्वर किस प्रमाण का उपयोग करता है या किस प्रमाण का उपयोग करता है? कर्मों प्रमाण तो केवल ज्ञान के लिए होते हैं, जिससे जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की परिभाषा क्या है? कर्म से संबंधी नहीं है। कौन सा प्रमाण करता है? इसका मतलब है परमात्मा ज्ञानता कहते हैं। परमात्मा के पास भी ज्ञान है, परमात्मा भी जानता है, तो परमात्मा किस प्रमाण से जानता है? प्रत्यक्ष है ही। जिस प्रमाण से परमात्मा जानता है वो प्रमाण सबसे अच्छा होगा, और जिस प्रमाण को परमात्मा उपयोगी नहीं समझता वो प्रमाण अरे सामर्थ्य अनुसार ही कह रहे हैं। सामर्थ्य विशेष प्रमाण के माध्यम से कौन कौन से विशेष प्रमाण है? यानी परमात्मा दूसरे प्रमाणों का उपयोग नहीं कर सकता थे, तो हम कर सकते हैं। हम परमात्मा से अच्छे हो गए ना कुछ। परमात्मा कुछ प्रमाणों का उपयोग कर ही नहीं सकता, बच्चे के लिए, लेकिन हम कर सकते हैं ना उपयोग। ये हमारी विशेषता हुई है ना, विशेषता हुई है नहीं हमारी परमात्मा से। विशेषता भिन्नता ही होती है। विशेषता जो होती है वो भिन्नता ही होती है। विशेष तत्व पृथक करने वाला होता है उसको। सामान्य में एकत्व कर्म, सामान्य एक कर देगा आपको। समानता हमेशा एक पना लाएगी और विशेषता हमेशा भेद को लेकर आएगी। विशेषता का अभिप्राय अन्यों से बढ़कर, ऐसा माना जाए, बढ़कर के नहीं। अब तो राजनीति शास्त्र के भी है, प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, जब वहाँ बताया जाता है तो जो नागरिक शास्त्र में पढ़ाते हैं, मैंने भी थोड़ा पढ़ा कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र या अमेरिका वाला प्रजातंत्र, इसकी क्या विशेषता है, उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो हानियां होती है वो भी बताई जाती है। तो उसको आप क्यों बोल रहे हैं अपने ज्ञान को? जो हानि होती है वो भी विशेषता है। प्रकृति के सुख में सुख है, ये उसकी विशेषता है। हितकर नहीं है, हानिकारक है, लेकिन उसकी विशेषता है। परमात्मा के सुख में दुख नहीं है, ये उसकी विशेषता है। तो जिसको हम हानि कहो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा कहो, वो विशेषता है। बस वही सिद्धांत यहाँ भी लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने प्रश्न रखा है आपको विचार के लिए। कल प्रारंभ में विचार करें, सोचना मेरे ऊपर ही मत छोड़ देना, यहाँ करके थोड़ा सा। अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो ये पढ़ना बेकार है, थोड़ी उसमें गति आनी चाहिए। प्रश्न ये है कि ईश्वर इन 4 प्रमाणों में से किस प्रमाण का उपयोग करता है, किसका करता है, या किसी का भी नहीं करता? ये भी एक विकल्प हो सकता है कि प्रश्न को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। विचार कीजिएगा और आप जो बताएंगे फिर मैं पूछूंगा कि ऐसा क्यों माना आपने, ऐसा आप क्यों मानते हैं, ये आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप न्याय दर्शन के थोड़ा समीप में आ गए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों माना, किस आधार पर मैंने माना। ऐसे ही केवल कथन मात्र से नहीं कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, तो पूछा जाएगा कि ऐसा आपको क्यों समझ में आया, आप इस निर्णय तक कैसे पहुंचे। ठीक है, वो भी मैं पूछूंगा अगर
ओम